इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस के बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्सेस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट बताना भूल गई, तो बता देती हूँ कि हमने पढ़ा था एंटेरिक नर्वस सिस्टम, उसके अंदर जो है वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। यानी जब ये न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं तो किसी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू बात करते हैं, तो उसमें कुछ नाम है। ये वैसे तो नहीं आते BCQs में, ना कोई पूछता है, क्योंकि इसके बारे में जो है वो नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ मेनी ऑफ दीज सब्सटेंसेज आर नॉट नोन वेल इनफ टू जस्टिफाई दिस डिस्कशन हेयर अदर देन टू पॉइंट आउट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सीन ये है कि जो है ना, इसके ज़्यादातर जो है फंक्शन किसी को पता ही नहीं है कि ये क्या करते हैं। बहुत सारे बस नॉरएपिनेफ्रिन का पता है कि ये जो है वो इनहिबिट करवाता है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो नाम याद नहीं करते। बट फिर भी मतलब अगर फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने गुस्से में जो है हार्ड पेपर बना दिया है, तो इनमें से कोई भी जो है वो आपको क्या कहना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर का नाम पूछ सकता है कि किसके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो आपको ये एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सारे नाम जो है वो सेरोटोनिन, थोड़े से आप जो है वो रिव्यू कर लीजिएगा कि ये नाम एंटेरिक न्यूरॉन्स है, ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर होते हैं। अगर कोई वो ऑप्शन ऐसा दे दें कि ये CNS का लिख दें या CVS का लिख दें, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई, ये GID का अपना ज़ाती सिस्टम था, उसके अंदर के जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, और हमने नाम थोड़े से याद करें। नाम थोड़े से पढ़ लेंगे तो जहन में रह जाएंगे। मैं बताने इसलिए चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे पहले से इन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इनके फंक्शन अब तक किसी को ज़्यादा पता ही नहीं है। एसिटाइलकोलिन और क्या कहना चाहिए कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो सबसे ज़्यादा इनहिबिटरी का काम कराता रहता है, मशहूर भी वही है और आंसर भी वही अक्सर सही लगा हुआ होता है। तो आगे बात करते हैं जो मुझे बात करनी थी असल में आज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्सेस के बारे में। यानी कि हमने पहले बात की ना कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कि भाई वो जाके बोलता है कि अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो भाई मूवमेंट को या तो रोक दो या बढ़ा दो। वो जब बोलेगा जब मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड पड़ा हुआ है और जो है उस पर कोई काम नहीं हो रहा। वैसे तो ये इनहिबिटरी ही इसका काम होता है, बेसिकली इनहिबिट ही करवाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इनहिबिशन ऑफ इंटेस्टिनल मूवमेंट्स और इंटेस्टिनल सिक्रेशन। तो जो एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसके जो दो इफरेंट पार्ट्स थे, इसका काम बेसिकली ये इनहिबिशन ही कराता है। क्योंकि जो क्या कहना चाहिए कि इसको स्टिमुलस देना या इसको जो है वो प्रोवोक करना या क्या कह रहे हैं, बस समझ लें कि इनहिबिशन का काम होता है इसका। जो नर्वस सिस्टम जो इफ़ेक्ट कर रही होती है इंटेरिक नर्वस सिस्टम को, जो एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जो इफेक्ट कर रहा होता है, वो इसको इनहिबिट ही कराता है मोस्टली। क्योंकि स्टिमुलस देने के लिए तो ये पूरे खुद ही सिस्टम काफ़ी है ना। अगर इसको मूवमेंट मज़ीद बढ़वानी है तो वो माइंटेरिक प्लेक्सस को स्टिमुलस देगा, बोलेगा भाई मूवमेंट बढ़ा दो, मोटिलिटी बढ़ा दो। मोटिलिटी का काम ही तो करता है ये, तो बाहर से इनको मोटिलिटी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिक जो फंक्शन होता है ये नर्वस सिस्टम का, इस पर आके राज करने का, इस पर हुक्म चलाने का, वो ये होता है कि कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो मूवमेंट रोक देता है। अंदर तो लोकल मतलब आपस में तो कोई बात नहीं मान रहा होता है इसकी कि भाई मूवमेंट रोक दो, मसला हो रहा है, तो ये भाई बड़े भाई सब आते हैं और ये जो है मूवमेंट को रुकवा देते हैं कि मूवमेंट रोको, कोई मसला चल रहा है अंदर। तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस वाला क्या सीन है? द एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड इट्स कनेक्शन विद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सपोर्ट 3 टाइप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्सेस। दीज आर एसेंशियल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंट्रोल। तो ये जो पूरा सिस्टम हमने पढ़ा है एंटेरिक और ऑटोनॉमिक, ये हमने इस खुशी में पढ़ा है कि GIT के अंदर कोई मतलब कोई सरबराह भी तो होना चाहिए ना कि इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करे। बस ये चला ही जा रहा है अपने आप में, गलत सही जैसा भी नहीं। अगर ऑटोनॉमिक है तो वो क्यों काम कर रहा है, एंटेरिक है तो वो क्या काम कर रहा है, इसके बारे में हम रिफ्लेक्सेस में पढ़ेंगे। 3 टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं, नाम याद होने चाहिए, बेसिक नाम बस याद होंगे ना समझ लो काम हो गया। एक तो होता है गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स, एक होता है एंटेरोगैस्ट्रिक गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, और एक होता है कोलोन इलियल रिफ्लेक्स। ठीक है, नाम समझ में आ रहा होगा। गैस्ट्रोकॉलिक होगा तो मतलब स्टमक और कॉलिक से रिफ्लेक्ट जो है वो मुतलिक बात कर रहा होगा। अगर एंट्रोगैस्ट्रिक होगा तो जो है वो इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक से रिलेटेड बात करेगा। और कोलोन इलियल होगा तो कोलोनर इलियम से जो रिलेटेड बात कर रहा होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि वो रिफ्लेक्सेस जो विद इन जो है वो एंटेरिक